हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है NILD रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि 76 लेक्चरर, क्लिनिकल असिस्टेंट और वेरियस अदर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 25,000 रुपए से लेकर 90,000 रुपए पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका अक्रॉस इंडिया होगा, यानी आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी की जा सकती है। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज की तरफ से। अगर बात करें कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकेंगे, तो ऑल इंडियन कैंडिडेट चाहे वो पूरे भारत में कहीं भी रहते हो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की बात करें दोस्तों, इसमें जितने भी पोस्ट है दोस्तों सभी में 4-4 वैकेंसी है। इसे आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पे चेक कर सकते हो, क्योंकि आगे जब मैं इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताऊंगा तो वहां पे सारी पोस्ट रिपीट हो जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी दोस्तों 76 है। अगर एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात करें तो डायरेक्टर पोस्ट के लिए आपकी आयु 62 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। वहीं ऑल अदर पोस्ट के लिए आपकी आयु 56 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। वहीं अगर सैलरी की बात करें तो ये आपको 25,000 रुपए से लेकर 90,000 रुपए पर मंथ तक की मिल जाएगी। जबकि अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें पोस्ट वाइज, तो डायरेक्टर पोस्ट के लिए आपके पास पीजी डिग्री होनी चाहिए, स्पेशल एजुकेशन में कम से कम 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ। असिस्टेंट प्रोफेसर PMR के लिए आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए, या फिर पीजी डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए PMR से या पैट्रिक से 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच की बात करें तो इसके लिए आपके पास पीजी डिग्री होनी चाहिए, स्पीच में और हियरिंग में कम से कम 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ। इसी प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी में आपके पास MPhil की डिग्री होनी चाहिए, क्लिनिकल और रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी में 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ। असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशल एजुकेशन के लिए आपके पास पीजी डिग्री होनी चाहिए MAd के साथ, स्पेशल एजुकेशन में 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ। वहीं अगर बात कर लेते हैं लेक्चरर फिजियोथेरेपी की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट से पीजी डिग्री कर रखा है फिजियोथेरेपी में 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। लेक्चरर ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए जिन कैंडिडेट ने पीजी डिग्री कर रखा है ऑक्यूपेशनल थेरेपी से 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए आपके पास पीजी डिग्री या फिर MBA होना चाहिए 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ। रिहेबिलिटेशन ऑफिसर की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट ने पीजी डिग्री कर रखा है सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, MDRA या फिर साइकोलॉजी से 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। प्रोस्थेटिस्ट और ऑर्थोटिस्ट के लिए जिन कैंडिडेट से ग्रेजुएशन कर रखा है प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स में 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अकाउंटेंट पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट से BCom कर रखा है, साथ ही उन्हें कंप्यूटर की नॉलेज हो और टैली की भी 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। स्पेशल एजुकेटर की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट से ग्रेजुएशन कर रखा है, साथ ही डिप्लोमा, BEd या PG डिप्लोमा कर रखा है स्पेशल एजुकेशन में 2 साल का एक्सपीरियंस के साथ, वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। ओरिएंटेशन मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर के लिए जिन कैंडिडेट से ग्रेजुएशन कर रखा है, साथ ही डिप्लोमा, BEd या PG डिप्लोमा कर रखा है स्पेशल एजुकेशन में 2 साल का एक्सपीरियंस के साथ, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वोकेशनल इंस्ट्रक्टर के लिए जिन कैंडिडेट से क्लास 12th पास कर रखा है, डिप्लोमा इन वोकेशनल ट्रेनिंग, DEd, BEd या PG डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन या इक्विवेलेंट कर रखा है 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। असिस्टेंट के लिए जिन कैंडिडेट से ग्रेजुएशन कर रखा है, साथ ही उन्हें कंप्यूटर की नॉलेज हो 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। क्लिनिकल असिस्टेंट स्पीच थेरेपिस्ट के लिए आपका BSc किया होना जरूरी है 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। वहीं अगर बात कर लेते हैं क्लिनिकल असिस्टेंट डेवलपमेंट थेरेपिस्ट की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट से पीजी डिप्लोमा कर रखा है अर्ली इंटरवेंशन में, या फिर बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से कर रखा है, या फिर बैचलर इन रिहेबिलिटेशन साइंस, BEd इन स्पेशल एजुकेशन इन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या BRS, MR, BMR, BRT या PGDD से कर रखा है 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वर्कशॉप सुपरवाइजर की बात करें तो इसके लिए आपका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट किया होना जरूरी है प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटेटिक्स में 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। जबकि क्लर्क पोस्ट के लिए जिन कैंडिडेट से क्लास 12th पास कर रखा है, साथ ही उनकी टाइपिंग स्पीड कम से कम 35 वर्ड्स पर मिनट हो और कंप्यूटर नॉलेज हो थोड़ा बहुत 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं सिलेक्शन प्रोसीड्यूर की बात करें तो ये रिटन टेस्ट और इंटरव्यू पे बेस्ड होगी। अगर एप्लीकेशन फी की बात की जाए तो जनरल और OBC कैंडिडेट्स को देने होंगे 300 रुपये। वहीं SC, ST, वुमेन और PH कैंडिडेट्स के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है, उनके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जॉब लोकेशन आपका अक्रॉस इंडिया होगा दोस्तों। वहीं अगर बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 21 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 5 जून 2023 तक चलेगी। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने ऑफलाइन फॉर्म को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो में आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उससे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।